ये सीधा प्रोटेस्ट जो आप देख रहे हैं, ये रहबरे खेल के तहत जो फिजिकल एजुकेशन टीचर लगाए गए थे जम्मू कश्मीर में, उनकी तरफ से किया जा रहा है। और काफ़ी देर से ये डिमांड कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और कह रहे हैं कि कब हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी। इससे पहले भी काफ़ी बार ये प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन इनकी कोई भी मांग जो है वो मानी नहीं गई है। आज एक बार फिर से ये त्रिकुटा नगर में जो बीजेपी का हेड ऑफिस है वहाँ पर उसके बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी जो बात है वो क्यों अनसुनी की जा रही है, कितनी देर से हम अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते रहेंगे, क्यों इतनी सारी हमने डिग्रियां हासिल की हुई हैं, कोई बीपीएड है, कोई एमपीएड है, कोई पीएचडी होल्डर है, सब लोग जो है लगातार यहाँ पर अपनी मांगों का प्रदर्शन करें। आखिर इनका बार बार ये हर बार जब भी सामने आते हैं इनका यही कहना है कि हम इतनी सारी डिग्री हासिल करने के बावजूद भी हम लगातार जो है हमारे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, हमें जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, यही इनका बार बार यही कहना है। और देख सकते हैं अभी फिलहाल पुलिस विभाग के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस हैं, उन्होंने इन्हें आगे आने से रोक दिया गया है। बीजेपी ऑफिस के बिल्कुल सामने है, लेकिन आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, इनको यहीं पर रोक दिया गया है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सब एम्प्लॉयज़ जो हैं, ये जो अगर देखा जाए जो रहबरे खेल के तहत जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो लगे थे, ये अलग अलग जगह से कहा जाए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी बात हुई थी, ठीक है, असीम गुप्ता जी हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, उनसे हमारी प्रॉपर बात हुई थी। मीडिया भी बहुत सारे चैनल्स यहाँ थे, मीडिया वालों ने उनसे क्वेश्चन किया था कि सर आप बताइए जो इनकी डिमांड्स, आप सर का खुद के वर्ड्स थे, इनके साथ सच्ची में जस्टिस नहीं हो रहा है, इनके साथ ये सच्ची अपनी जेन्युइन डिमांड रख रहे हैं। मैं अपने एक हफ्ते के अंदर मैं इनकी एलजी से अपॉइंटमेंट कराऊंगा, बट हमारी कोई अपॉइंटमेंट जो है एलजी सर से नहीं हुई। पता नहीं हम मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, क्या हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट हमारी कोई भी जो है उनसे बात नहीं हुई। हम जब कॉल करते हैं तो वो बिजी होते हैं समवेयर, ऑब्वियसली इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हैं, बिजी तो होंगे ही वो, ठीक है, वो बिजी होते हैं। हमारी किसी ने बात तक, हमारा कोई जिक्र भी नहीं आता किसी के लफ्ज़ों में, ठीक है। और जब हम यहाँ पे मीडिया में आते हैं तब ये बोल दिया जाता है इनकी डिमांड्स जेन्युइन है। मतलब आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, उन आश्वासनों पे काम कब होगा, हमें सर से आज यही जानना है। इससे पहले भी आप आ चुके हैं, आज फिर से आ रहे हैं, आपको लगता है कि अब फिर से आपको वही आश्वासन ही दिया जाएगा या कुछ ना कुछ आपको जो निष्कर्ष मतलब कुछ निकल के आएगा आपके? सर इस टाइम हम आश्वासन लेने तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। आज हम इस टाइम हमारे जो टीचर्स हैं सर, अनंतनाग, शोपियां, बारामूला, पुलवामा, ऐसी जगहों से स्पेशली वो आए हैं। क्यों? ताकि वो अपनी आवाज़ रख सके। सर अगर किसी को तकलीफ नहीं होती ना, कोई भी इतनी दूर से इतना लंबा ट्रैवल 2 दिन का ट्रैवल करके यहाँ पे नहीं आता, ये चीज़ जेन्युइन है, ठीक है। आज हम आश्वासन लेके नहीं जाएंगे, आज हम इनको पूछ के जाएंगे हमारा 1 महीने में काम हो रहा है, 15 दिन में काम हो रहा है, 20 दिन में काम हो रहा है, ये हमें बताएं। अगर उन 20 दिनों में हमारा काम नहीं होता है तो यही पे हमें बताएंगे आप सबके सामने कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। आपको हम समझ सकते हैं कि सबको मायूसी है, इस वक्त मायूसी है तो है किससे? सर मायूसी हमें मेन जो है वो बीजेपी से ही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी वालों ने हमें अपॉइंट किया, बाकी सब हम कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, एसपीओज, ठीक है, उनकी डिमांड्स भी जेन्युइन है, बट उनको कहीं ना कहीं ये बोल देते हमने अपॉइंट नहीं किया। सर हमारी जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट थी ना पूरी पॉलिसी की, वो 2017 में आई। अगर पन्ने उठा के देखा जाए तब पीडीपी जो है कोलैबोरेशन में थी किसके? बीजेपी के। 2017 में आई, 2018 में हमारे इंटरव्यूज़ हुए, 2019 में उनका रिजल्ट आया। सर इस तीनों टाइम पीरियड में पीडीपी और बीजेपी के कोलैबोरेशन में हमारी पॉलिसी का सब कुछ हुआ है, और 2019 में फेब में हमने ज्वाइन किया है। तो ये इन्होंने किया ना, तो फिर हम इनसे गुहार नहीं लगाएं तो हम कैसे कांग्रेस वालों को बोलेंगे आप जाइए और इनसे लड़िए? मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हम जाते हैं कांग्रेस के पास, अगर कांग्रेस ने हमें लगाया होता, हम जाते हैं एनसी के पास, अगर एनसी ने हमें लगाया होता, वो तो सीधा बोलेंगे भाई साहब आप तो इनके साथ लगे थे, इनकी गवर्नमेंट में लगे थे, इनके बाप है, तो आप प्लीज उनसे बात कीजिए, हम तो कोई भी नहीं होते, है ना। अगर एनसी वाले इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करते डेली वेजेस के लिए तो वो बोलते होंगे इनको कि हाँ हमने किया, आप ठीक कर दो। कोई हमारी क्यों ठेकेदारी लेगा जब इन्होंने किया था वो काम? तो अब हमारा ये कहना, आप पहले जो है रहबरे खेल के मुद्दे को हल करो जो आपके द्वारा लगाए गए थे, और वेल क्वालिफाइड टीचर्स थे, कोई बैकडोर एंट्रीज नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। जो क्लियर केस है उसको तो सॉल्व करो। अगर आपको कोई लूप होल्स, कोई बैकडोर एंट्री हमारे में दिखती है तो आप प्लीज उस पर एक्शन लो, हमने कभी नहीं मना किया, आप उस पर एक्शन लो। बट जो कल्प्रेट्स नहीं है आप उनको क्यों गुनहगार बना रहे हो? मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आप हमारे दुख में शरीक होते हैं सर। ये एक बहुत बड़ा दुख लेके हम जी रहे हैं। अब ये पता नहीं हमने ये दुख लेके मरना है कि नहीं मरना। हाँ, पिछली बार भी आपको मैंने इंटरव्यू दिया था, यही बात कही थी सर, हम दुखी होकर रोड पर आते हैं, कोई नहीं आता सर। इतनी ठंड पड़ रही है पूंछ में, श्रीनगर में, देखो पहले से ज्यादा लोग आए हैं सर। क्यों आ रहे हैं?
अब इन्होंने इतनी बड़ी पुलिस लगाई है, आप देख रहे हो। हम क्या पथराव करेंगे? हम क्या मांग रहे हैं? हम चोरी करके आए हैं, करके आए हैं सर। चलो आपके बच्चे भी स्कूल में जाएंगे, बोलेंगे सर हमें स्पोर्ट्स में जाना है। हमने कहा बच्चा ना, हम स्पोर्ट्स में कैसे आओगे सर? आपकी क्या सैलरी है? हमारी 3000 सैलरी है। क्या वो बच्चा स्पोर्ट्स में आएगा? क्या वो बच्चा खेलेगा? अगर आप हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है, तो हम बच्चे को क्या सेटिस्फाई करेंगे? क्या क्या उम्मीद लेके आपने ज्वाइन किया था? क्या उम्मीद? सर उम्मीद ये थी, पहली बात तो इनकी कोई जॉब्स नहीं निकल रही थी फिजिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। जब इन्होंने निकाली, हमने ज्वाइन नहीं करना था, इन्होंने कहा कि आप बेटा ज्वाइन करो। क्लास 60 में लिखा गया था कि टाइम टू टाइम आपकी पॉलिसी में अमेंडमेंट की जाएगी। उसके बाद 370 टूटा, यूटी बनी, और उसके बाद यूटी के जो पीरियड हमें बन गया कि जो यूटी के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो हम इम्प्लीमेंट होंगे, हमारी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। बट सर यूटी भी बन गई, हम लोगों ने एक्सेप्ट भी की यूटी, कोई हमने 370 टूटे का कोई आलोचना नहीं की, कुछ नहीं किया। बट क्यों फिर हम वहीं के वहीं खड़े रह गए 370 के अंदर? इन्होंने बोला ये डेली विजिटर है, ये बैकडोर है। हम कहाँ से डेली विजिटर है सर? डेली विजिटर की क्वालिफिकेशन और हमारी क्वालिफिकेशन कंपेयर की जाए, पहली बात। दूसरी बात, हमें बोलते हैं बैकडोर एंट्री, हमें कैसे बैकडोर एंट्री प्रूव किया जाए हम बैकडोर से? तीसरी बात सर, ये हमें बोलते हैं कि आपकी जो सैलरी है 7 साल तक ऐसे और ऐसे रही जाएगी। सर कैसे? अगर यूटी बन गया है, हमें यूटी के बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहे? खासकर ये क्वेश्चन मेरा गवर्नमेंट से है कि यूटी के बेनिफिट हमें क्यों दिए नहीं जा रहे? पिछली बार आए थे, हमने कहा था हमें राणा साहब से मिलना है, तो राणा साहब बाहर है, हमें क्या करना है? हमें एलजी से अपॉइंटमेंट लेनी है। अभी तक एलजी साहब से हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली। अगर हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, हम सर कहाँ जाएंगे? हम अब आप भी हो, आपका बच्चा स्कूल में आता है, इनका बच्चा स्कूल में आता है, अगर टीचर ही डिप्रेशन में है तो हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे? सर एक बात मेरी, जैसे कि आजकल हर कोई प्राइवेट स्कूल में बच्चे डालता है, क्या आपको लगता है 3000 में हम एफोर्ड कर पाएंगे? हम तो गवर्नमेंट स्कूल में डालने लायक नहीं है, हम उनको किराया देने लायक नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल का तो हम सपना भी नहीं ले सकते हैं कि हम अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। मेरा बच्चा बीमार होता है, मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मेरा बच्चा बीमार होता है, मैं पहले सोचती हूँ कि मैं इसके लिए खाना लाऊं, सब्जी लाऊं, दूध लाऊं या दवाई लाऊं। मेरा बच्चा आज भी घर पे बीमार पड़ा, लेकिन मैं यहाँ सड़क पे धक्के खा रही हूँ। किस लिए? उस बच्चे के लिए, 3000 फैमिलीज के लिए, अपने लिए। पढ़ लिख के हमारे पेरेंट्स ने लोन उठाया इस उम्मीद में कि कल को ये बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन हम आज उनका सहारा नहीं, उनकी तकलीफों का कारण बन रहे हैं। आज वो पल पल तड़प रहे, रो रहे हैं कि इन बच्चों को पढ़ाया हमने, और आज वही बच्चे 3000 ले रहे हैं। 3000 में हम अपने पेरेंट्स को पालेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे या खुद को पालेंगे? बड़ी बड़ी डिग्रियां आपने सबने हासिल की हुई है ना? हमने 18, 20 साल स्पोर्ट्स को दिए, गेम्स को दिए हैं। हमारी उम्र इतनी नहीं होगी जितने हमने गेम्स को टाइम दिया। हम ही में से हम टीचर 40 साल से ऊपर जा रहे हैं। आपने सोचा था कभी ऐसे हालात होंगे? सर ऐसा सोचा होता तो हम क्यों इस फील्ड में आते? हम आज हमसे हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम सर आपकी तनख्वाह कितनी है? क्योंकि हम, जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे करीबी एक फिजिकल टीचर होता है, क्योंकि उसने खिलाना है, उसने समझाना है, यहाँ तक कि उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है तो हम लोग देते हैं। तो हमसे पूछते हैं कि मैम सर आपकी तनख्वाह कितनी है? हम क्या बताएं उनको? 3000 है हमारी तनख्वाह। आज है कुछ उम्मीद कि कुछ निकल पाएगा, बात हो पाएगी? सर अब हमें तो जाना नहीं है। आश्वासन देते हैं, हमें कुछ उम्मीद नहीं है। बस इनसे हम एक गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज हमारी जनरल डिमांड्स को पूरा किया जाए। तो बाकी हमारा प्रोटेस्ट आप देख ही रहे हो, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कोई किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों ने जैसे हमारे आगे ये डंडे खड़े किए हैं, तो क्या हम मतलब एक टीचर्स को डंडे से मारोगे आप लोग हमें? जिस टीचर को ये एक टीचर नेशनल बिल्डर्स किस तरीके से सर, हम किस तरीके से? तो इस टाइम हमारे आगे ये डंडे खड़े किए, क्या हम कोई किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं या कोई पथराव कर रहे हैं? क्यों हमें क्यों रोका जा रहा है? हमने कोई किसी से कोई बदतमीजी नहीं की है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप लोग हमारे आगे ये डंडे लेके खड़े हो। किस तरीके से? अगर हम में से कई लोगों को कुछ हो जाएगा, इसका कौन? हम में से 2 टीचर्स की डेथ हो गई है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम तो इंश्योर हमारा पता ही नहीं है। आज हमारी ड्यूटी कोरोना काल में लगी रही, हमारी ड्यूटी डीडीसी इलेक्शन में लगी रही, हमारी ड्यूटी बैक टू विलेज में लग रही, और हर बच्चा बैक टू विलेज ड्यूटी दे रहा, कहाँ से कहाँ जाके, उसका कोई बेनिफिट नहीं, कोई एरियर नहीं, कोई डीए नहीं। बच्चा खर्च रहा है कि खुशी है कि नौकरी लगी है, पर हमें अगर हमारे जो फुलफिल, अगर हमारी कंडीशन फुलफिल ना की जाए, हम कहाँ जाए सर? आप ही बताओ। आप क्वेश्चन तो पूछ सकते हो ना गवर्नमेंट से कि बच्चे कहाँ जाए, कहाँ जाए सर? क्या हम आप लिस्ट उठा के देखिए कि कोविड में रैबरी खेल की टीचर लगी कि नहीं लगी, डीडीसी इलेक्शन लगी कि नहीं लगी? इलेक्शन में हमें लगाया जाता है 3000 में। सर हम क्या करेंगे? सुन सकते हैं आप, कोविड के दौरान भी इनकी ड्यूटी लगी रही। उसके बाद जब जहाँ पर इनकी ज़रूरत हुई
वहाँ पर ये गए, लेकिन एट द एंड फिर से ये सड़कों पर ही नज़र आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए अपनी बातों को सामने ला रहे हैं और बार बार ये यही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी डिग्री हमने हासिल की है, पूरी पॉलिसी के तहत हमें अपॉइंट किया गया था, जो भी एडवर्टाइजमेंट निकली थी, और लेकिन उसके बाद ये हाल है, हम फिर से सड़कों पर हैं और इनकी फिर से वही डिमांड है। फिर से एक बार बीजेपी ऑफिस के बाहर है, पहले भी आश्वासन मिला था और आज भी शायद आश्वासन ही मिलेगा। अब देखते हैं आगे क्या हो पाता है, लेकिन इनका इस तरह से अगर देख पाएँ तो शायद ये भविष्य नहीं है जो देना चाहते थे, जो सरकार देना चाहती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहती है। अगर वो ये भविष्य है तो फिर भविष्य खतरे में है। दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।